झारखंडी भूमिपुत्र अगर तकलीफ में रहेगा तो हेमंत सोरेन का विशाल हृदय उसको निश्चित रूप से सांत्वना देगा और समाहित करेगा। आसाम का रिपोर्ट कार्ड और व्हाइट पेपर तो लेके आ जाते। ये जुमले जो है ना भारतीय जनता पार्टी के, जनता इसकी हकीकत समझ चुकी है और अब इन जुमलों का कोई असर नहीं होता है। 23 को इस आयातित सोच को झारखंडी चेतना ध्वस्त करेगी और झारखंडी ही झारखंड पर राज करेगा। चुनावी माहौल में आरोपों की बौछार दोनों कैंप से हो रही है। इस बीच हमारे साथ मौजूद है जेएमएम थिंक टैंक पार्टी महासचिव और गिरिडीह से विधायक सुदेव सोनू। सोनू जी, पहला सवाल यही है, हवा किस ओर बह रही है? बहती हवा का ये नज़ारा जो सामने में है ये बता रहा है कि हवा किधर बह रही है ना। आज जिस राजनीतिक बेचैनी से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है ये स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा को भी अपनी आसन हार का एहसास हो चुका है। इसलिए इस राजनीतिक बेचैनी में एक पर एक वो कदम ऐसे उठाते जा रहे हैं जो झारखंड की जनता के नज़रों में उनके कद को और उनके चरित्र को और गिराते जा रहे हैं। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। आपने बीजेपी के बागियों को क्या सहारा दिया? हेमंता ये कह रहे हैं कि आपके पास उम्मीदवार ही नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया अगर आप उन्हें रिक्वेस्ट करते 5-10 और भेज देते। सवाल इस बात का उठता है कि 23 नवंबर के बाद झारखंड की जनता उनको पार्सल करने वाली है आसाम। हमें उम्मीदवार की ज़रूरत नहीं है, हम उम्मीदवार नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इन आयातित नेताओं की नीतियों के चलते झारखंडी भूमिपुत्र अगर तकलीफ में रहेगा तो हेमंत सोरेन का विशाल हृदय उसको निश्चित रूप से सांत्वना देगा और समाहित करेगा। और हम ये जानते हैं कि जिस झारखंडी चेतना को यह बार बार चुनौती दे रहे हैं, झारखंडी चेतना 23 तारीख को इसका माकूल जवाब देगी। वो तो कह रहे हैं कि 23 के बाद एक एक घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को चुन चुन करके बाहर निकालेंगे। आसाम में क्या करके आ सके? आसाम का रिपोर्ट कार्ड और व्हाइट पेपर तो लेके आ जाते। ये जुमले जो है ना भारतीय जनता पार्टी के, जनता इसकी हकीकत समझ चुकी है और अब इन जुमलों का कोई असर नहीं होता है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने गढ़वा में कहा कि उनकी सरकार आते ही युवाओं को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर माह 2000 रुपया देंगे। 15 लाख मिल गए क्या? 2 करोड़ रोजगार मिल गए क्या? 2022 तक गरीबों के सर पर पक्की छत हो गई क्या? 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या? गंगा जी साफ हो गई क्या? अगर ये तमाम चीजें हो गई तो वो भी हो जाएगा। क्या होगा 23 को? क्या होगा 23 को? क्या होगा 23 को इस आयातित सोच को झारखंडी चेतना ध्वस्त करेगी और झारखंडी ही झारखंड पर राज करेगा। तो बिल्कुल आप सुदेव कुमार सोनू को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि 23 को झारखंडी सोच यानी कि एक बार फिर से उनका साफ कहना है कि हेमंत राज की वापसी होगी। अपने सहयोगी प्रभात के साथ मनीष मेहता, 99 न्यूज़, गिरिडीह।